कोई भी चीज़ अगर वो आप पे हावी हो जाती है तो वो आपको बर्बाद कर देगी। इस बात को आप समझिए। अगर आप पे हावी हो गई तो आपसे गलत काम कराएगी वो चीज़। आपको क्या लगता है इतने सारे रेप क्यों होते हैं? डिजायर टू डोमिनेट, सेक्स डिजायर, अनकंट्रोलेबल डिजायर, लस्ट, क्यों ऐसा हो जाता है? शुरू में जब लोग ड्रग्स में क्या थोड़ा सा ले लेंगे तो थोड़ा थोड़ा नहीं रह जाता है ना। एक दिन वो आपको शिकंजे में ले लेगा, पूरा कब्जा कर लेगा आपके ऊपर। आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका पूरा शरीर, आपकी इंद्रियां सब उसके कब्जे में हो जाएंगी और वो आपको रिमोट की तरह नचाएगा। आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे, आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और फिर आप गलत करोगे, पाप में आपको खींच के ले जाएगा। थोड़ा चीज़ थोड़ा नहीं रह जाता ना। इसलिए आप देखो सेक्स रिलेटेड इतनी क्राइम्स हो रही हैं। कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, हस्बैंड वाइफ पे ट्रस्ट नहीं करता, वाइफ हस्बैंड पे ट्रस्ट नहीं करती। क्यों? अब जहाँ ट्रस्ट नहीं है वहाँ पे शांति कैसे हो सकता है? सुरक्षा का भाव कैसे आएगा? सिक्योरिटी कैसे आएगा? पीस कैसे आएगा? आप बताओ। तो एक तरफ तो हम इंद्रियों को की इच्छाओं को बढ़ाने के लिए कंट्रोल नहीं करना चाहते और दूसरी तरफ तो कहते हैं हमसे कोई प्रेम नहीं करता। भाई आपने क्या ऐसा कैरेक्टर डेवलप किया कि लोग आपसे प्रेम कर सकें? आपने अपनी इंद्रियों से प्रेम किया। जब आपकी इंद्रियां जो चाहती है आप कर लेते हो और दूसरे व्यक्ति से एक्सपेक्ट करते हो कि फिर भी लोग हमसे प्रेम करें। तो इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जितना आप इसको फुलफिल करने का प्रयास करोगे उतना ही आपको कब्जे में लेता चलेगा। ये वर्लफुल की तरह है, इस बात को समझना चाहिए। यही संस्पर्शजान भोगान दुख जो न एवते आद्यंतवंत चुकांते नते सुरमते बुधा। ये इंद्रियों के का जो सुख है बुद्धिमान व्यक्ति इसमें रमण नहीं करते, उसको कंट्रोल करते। एक आग है, इसको जितना इसमें घी डालेंगे उतना बढ़ेगा। ये कई बार पागल हो जाता है, रोगी हो जाते हैं लोग, सेक्सुअली एडिक्ट लोग हो जाते हैं, उनको अपने पे कंट्रोल नहीं रह जाता है। तो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। जिसका अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है वो कब आपको क्या कर दे कोई कौन जानता है? कौन विश्वास करेगा? कौन से रिलेशन बनाना चाहेगा? आप बताइए। तो ऐसे लोग जो है लोनलीनेस फील करते हैं क्योंकि रिलेशनशिप डीप नहीं ले जा सकते, आप प्रेम कर नहीं पाएंगे। दूसरा करेगा भी तो वो नहीं कर पाएगा, रेसिप्रोकेशन नहीं हो पाएगा। इंद्रियां जितनी अनकंट्रोल होगी उतना आप सेल्फिश होते चले जाओगे और सेल्फिश व्यक्ति के साथ कोई रहना नहीं चाहता तो आप आइलैंड पे चले जाओगे, लोनलीनेस बढ़ेगा। इसलिए आज देखो आज संसार में लोनलीनेस एपिडेमिक बढ़ता जा रहा है, एपिडेमिक की तरह, महामारी की तरह अकेलापन बढ़ता जा रहा है। अगले 10 साल में विश्व की सबसे बड़ी समस्या अकेलापन होने वाला। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। रिलेशनशिप जो है वो सर्विस पे आधारित होता है, केयर पे आधारित होता है। हम एक दूसरे का केयर करें। सेल्फिशनेस पे आधारित नहीं होता कि मेरी इंद्रियों को आप संतुष्ट करो। अगर हमने उसको रिलेशनशिप का आधार बना दिया तो जब तक आपकी इंद्रियां मैं संतुष्ट करूं तब तक आप मेरे को प्रिय हो। जिस दिन बंद कर दें, ना कर पाएँ तो टूट जाएगा रिलेशन। तो वो जो रिलेशन है वो उसका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है और इसके कारण लोनलीनेस बढ़ेगा समाज में, फैमिली ब्रेक होगा, डाइवोर्सेज बढ़ेंगे, उसका बच्चों पे असर पड़ेगा। यूएस में हर कुछ दिन पे शूटिंग होता है, बच्चे गोली मार देते हैं। शूटिंग की घटनाएं इतनी बढ़ती जा रही हैं यूएस में। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि बच्चे जो हैं वो उनको प्रेम नहीं मिलता, एक प्रॉपर एम्बियंस नहीं मिल रहा है, फैमिली कल्चर पूरा ख़त्म हो जा रहा है, फैमिली का प्रेम नहीं मिलता। तो दिस विल क्रिएट ए बिग प्रॉब्लम। स्पिरिचुअलिटी आपकी क्वालिटी ऑफ थॉट को इम्प्रूव करता है, सेल्फिशनेस को रिमूव करके सर्विस एटीट्यूड डालता है, आपकी इंद्रियों को कंट्रोल करना सिखाता है। कंट्रोल योर सेंसेस, डोंट बिकम स्लेव ऑफ योर सेंसेस, बिकम मास्टर ऑफ योर सेंसेस। गोस्वामी नॉट गोदास, यू बिकम मास्टर ऑफ योर सेंसेस। लेट योर सेंसेस नॉट डिक्टेट you, rather than you dictate your senses. Let your anger not dictate you, let you dictate your anger. Let your lust not dictate you, you dictate your lust. Let your greed not dictate you, you dictate your greed. Otherwise today आप करप्शन करोगे, कल जेल में चले जाओगे। आपने इतना पढ़ाई लिखाई किया और आप करप्शन कर रहे हो, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, समाज में बहुत बड़ी समस्या है। तो स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स यू टू कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स। अदरवाइज यू टेल मी हाउ विल यू कंट्रोल। हमने तो देखा है कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाते हैं वो क्राइम नहीं करते। हमने इतने सालों में लगभग हजारों स्टूडेंट्स को हमने ट्रेनिंग दिया एंड हार्डली विल फाइंड एनी कोर्ट केसेज, एनीबॉडी इन जेल इन आवर यूथ फोरम, इन आवर इस्कॉन। पीपल डोंट गो इन जेल, दे डोंट डू सच ए हाई लेवल ऑफ क्राइम। व्हाई? दे कंट्रोल देमसेल्फ। तो ये प्रूव करता है। आप इतने सारे हमारे लोग हैं इस्कॉन में, कोई शराब नहीं पीता, कोई बीड़ी सिगरेट ड्रग्स नहीं लेते,
बिकॉज हियर दे गेट हायर टेस्ट, है ना। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इफ यू गेट हायर टेस्ट, यू लूज योर टेस्ट फॉर द लोअर थिंग्स। इज द प्रिंसिपल। जब आपको उच्च कोटि का आनंद मिलता है तो थर्ड क्लास के प्लेजर में आप भागोगे नहीं। सो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस लीड्स टू सेंस कंट्रोल, कंट्रोल ओवर योर सेंस, इमोशंस, आत्म संयम, and that leads to goodness, that leads to good quality of thought। विचार अच्छे होंगे तो व्यवहार अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा तो व्यापार अच्छा होगा, व्यापार अच्छा होगा तो संसार अच्छा होगा, है ना।